हाय एवरीवन, दिस इज अमित हियर। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। देखते हैं पहले मीन क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं, x1, x2, x3 डॉट 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 अप टू xn। तो बेसिकली मीन क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? सारे नंबर्स को जोड़ लेते हैं, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ लेंगे और क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है सारे को हम लोग सम कर लेंगे और इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कितना है? n। ठीक है, ये हमको जो मिलता है वो बेसिकली यही मीन होता है। इसको मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, इसको अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ एक्स आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n। अब i की वैल्यू रखते जाएंगे, x1, x2, x3 मिलते जाएगा और सम का मतलब वो होता है ना सम, ये समेशन का साइन होता है। ठीक है, तो कर लेंगे इस तरीके से। बाकी देखते हैं अगला मीडियन। मीडियन क्या होता है? बेसिकली हम लोग मीन को माध्य बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग माध्य बोलते हैं और मीडियन को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका मतलब जो बिल्कुल मध्य में लाई करता हो। ठीक है, मिडिल में। तो क्या मान लीजिए आपको कोई ऑब्जर्वेशंस दिया है, अगर ऑब्जर्वेशंस आपको दिए होंगे, ठीक है, और आपको पूछे मीडियन बताइए, तो क्या करेंगे हम लोग? पहले ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, यानी जो इसको हम लोग आरोही अवरोही बोलते हैं, ये आरोही या अवरोही। ठीक है, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n ऑड है तो हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा? n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, यहीं पे मान लीजिए अगर n इवन है तो मीडियन क्या होगा? तो मीडियन हमारा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। ये जो मिलेगा ये हमारा मीडियन होगा उस केस में, जब नंबर ऑफ टर्म्स n इवन होगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जैसे मान लीजिए 1, 5, 6, 8, 7, 4, 3, 2। ठीक है, ये 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। देख लीजिए 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, ना ही असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हम लोग इसको चेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, मान लीजिए हमको 8 नहीं 7 ऑब्जर्वेशन अगर दिया जाए, 7 ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? इवन ऑड, और ऑड होंगे तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n+1 करेंगे तो 7+1, अगर सब सिर्फ 7 तक दिया होता तब, तो 7+1, एक मिनट, ये वेजिबल साइड नहीं होगा, 7+1/2th ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा? 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आएंगे तो 4। ये हमारा हो जाएगा मीडियन, जो एकदम बीचों बीच में लाई कर रहा है। अगर मान लीजिए 8 नहीं है तब, 8 नहीं है हमारा तब, देखिए यहाँ से 3 यहाँ से हटाइए, 3 यहाँ से हटाइए, देखिए बीच में 4 आ रहा है। अगर मान लीजिए बेसिकली अगर यहाँ पे 8 दिया होता, तो 8 दिया होगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? इवन हो गए, n 8 हो गए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर n मान लीजिए इवन हो गया तो ये वाला हम लोग इस फार्मूले में डालेंगे। लेकिन फार्मूला डालने से अच्छा अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहे होंगे, अगर ऑब्जर्वेशन दिए हों और आपको दिख रहा है कि साफ साफ ये ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। जैसे मान लीजिए क्या किया हमने, यहाँ से 3 ऑब्जर्वेशन निकाला, यहाँ से 3 ऑब्जर्वेशन निकाला, बीच के जो 2 संख्या होगी, एकदम बिल्कुल मिडिल के 2 जो संख्या होगी, उन तीनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इस तरीके से हमारा जो मिलेगा क्या मिल जाएगा? मीडियन। ठीक है, इसमें रखने से अच्छा होता है। लेकिन जब आपको n ही ना पता हो कि इतना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है,
या फिर वो बहुत ज़्यादा ही ऑब्जर्वेशन हो जिसमें से हम लोग दोनों बीच का निकालना है थोड़ा मुश्किल है। मान लीजिए आपको कुछ 1000 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होगा, ठीक है, 1000 ऑब्जर्वेशन, तो आप उसमें से 1000 में से क्या करेंगे, मान लीजिए 1000 में से 2 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो कितना बचेगा 998, और 998 में से क्या करेंगे 449 इधर से हटाएंगे, 449 इधर से हटाएंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे वहाँ पे n की वैल्यू की सहायता से निकाल लेंगे, ठीक है। वो मुश्किल तो नहीं होगा, कोई मुश्किल तो नहीं होगा खास करना चाहे तो, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिकली क्या होगा, वो हमको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होगा ना, ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है, वैसे वो ऑब्जर्वेशन उस प्लेस पे क्या होगी वो दिया होगा, गिवन ही होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो चाहे तो हम लोग उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये तरीका थोड़ा आसान होता है, इधर से बराबर निकाले, इधर से बराबर निकाले, दोनों बीच का उठा करके दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं। बाकी मोड क्या होता है, मोड को हम लोग हिंदी में बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। बारंबारता अभी पढ़े होंगे 10th तक। तो बारंबारता क्या होता है, एक पहले मान लीजिए आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू 1 3 8 5 8 3 5 5 6, इसमें पूछ ले आपको मोड बताइए, मोड क्या है आपका। तो हम लोग क्या देखेंगे कौन सा नंबर रिपीटेड है ज़्यादा टाइम, मोस्ट टाइम कौन रिपीटेड है। तो देखिए 3 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, 3 2 बार आया है। लेकिन 5 देखिए ज़रा, 3 बार आया है, तो 3 2 बार आया है, 5 3 बार आया है, और 8 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन हुआ है, 5। तो ये 5 हमारा हो जाएगा मोड, बारंबारता, ठीक है। तो इजी है, ऐसे किया जा सकता है। मीन डेविएशन देखते हैं क्या होता है, मीन डेविएशन। जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइंट ए, आपको कोई पॉइंट दिया है ए, कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है, और इस नंबर के अबाउट हमको कहे कि आप निकालिए मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या होगा इस नंबर के अबाउट, ये देखिएगा 1/n सम ऑफ i स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ xi माइनस a। ये होता है आपका मीन का फार्मूला, मीन डेविएशन का फार्मूला। अब ये ए नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है कि ए हमारा कोई एक नंबर क्या हो सकता है, मीन ही हो सकता है। मीन भी तो एक नंबर ही आएगा ना कुछ तो आएगा इस सॉल्व करने पे। मीडियन ही हो सकता है, ठीक है। उस केसेस में क्या होगा हमारा मीन डेविएशन का फार्मूला, एम डी इज इक्वल टू, मान लीजिए मीन है तो 1/n सम ऑफ i स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार। एक्स बार को हम लोग मीन से दिखाते हैं, यहाँ पे जो मीन यहाँ पे निकाले हम लोग, इसको हम लोग बेसिकली एक्स बार से दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे मीन डेविएशन को, मान लीजिए मीन डेविएशन को हम लोग अगर किसके मीडियन के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो मीडियन के अबाउट निकालना चाहेंगे तो जस्ट क्या करेंगे, यहाँ जहाँ एक्स बार है वहाँ पे एक्स एम रख लेंगे। एक्स एम को हम लोग, मान लीजिए एक्स एम को हम लोग मीडियन बोलते हैं, तो अगर मीडियन एक्स एम को मीडियन बोलते हैं तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स एम के अगर मीडियन बोलते हैं एक्स एम को तो हमारा ये हो जाएगा 1/n सम ऑफ i स्टार्टेड फ्रॉम सम ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार i स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n। अच्छा एक बात गौर करिएगा, यहाँ पे जो हम यहाँ पे मॉड लगाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से देखिए जरा मीन डेविएशन, मैक्सिमम क्वेश्चन यही चाहता है एक्स बार के अबाउट, ठीक है, मीन के अबाउट। तो हम लोग क्या करते हैं मीन डेविएशन सॉल्व करते वक्त एक्स बार तो निकाल लेते हैं किसी तरीके से। मान लीजिए हर एक ऑब्जर्वेशन में से देखिए हमको एक्स बार मतलब माध्य जो होता है, मीन जो होता है उसको घटाया गया है। कभी कभी घटाने पे हमारा क्या होता है, ये वैल्यू निगेटिव आती है, ठीक है, ये वैल्यू निगेटिव आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मॉड है इसलिए ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। इसलिए आपको ये बात याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन जो होता है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम लोग वेरिएंस देख लेते हैं क्या होता है। वेरिएंस देखिए, वेरिएंस का जरा फार्मूला देखेंगे तो ये होता है 1/n सम ऑफ i स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखिए xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो होता है ना, i स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n, मतलब आप यहाँ पे 1 की i की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो x1 मिलेगा, ठीक है, 2 डालेंगे तो x2 मिलेगा। मतलब कि हम लोग चाहे इसको लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ना समझ में आए तो ऐसे सोचिए, प्लस
एक्स टू माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू एक्स एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एन। इस बात को हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। वही बात हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस। तो वेरिएंस तो ये चीज़ हो गया एक, और वेरिएंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएंस को हम एक और फार्मूले से दिखा सकते हैं, एक और तरीके से दिखा सकते हैं। वो क्या होता है, सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, माइनस सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर एंड आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू प्लस xn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, माइनस इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 अप टू xn डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो ये जो अंदर का चीज़ है ये क्या मीन है, x बार, ठीक है, ये मीन है। तो ये x बार का स्क्वायर हो गया बेसिकली। तो ये इसलिए कभी कभी इस फार्मूले का हमको यूज करना पड़ जाता है। ये कभी कभी इस फार्मूले से इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी इस फार्मूले से। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन इजी होते हैं जो इस चैप्टर से पूछाते हैं, बस क्वेश्चन क्या होते हैं, लेंथी होते हैं, ठीक है। तो उनको बस थोड़ा सा पिक करने में दिक्कत होता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन देखते क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है। तो वेरिएंस कितना था, सिग्मा स्क्वायर, तो हमारा सिग्मा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसको सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो चीज़ हमारा उधर से वेरिएंस था उसको हम लोग इसमें ला दिया अंदर, स्क्वायर रूट के सेम चीज़ हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, ठीक है, इस तरीके से। और चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सिग्मा स्क्वायर था, तो ये पूरा हम लोग यहाँ स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है ये देखते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यहाँ आ जाइए ज़रा, इस टेबल को देखिए ध्यान से। इस टेबल में, ठीक है, ये देखिए मीन, मीडियन और मोड जो तीनों शुरू के दिए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो तीनों बात के हैं, क्या क्या, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, अब CV देख लेते क्या होता है, ठीक है। CV, तो ये क्या होता है हमारा सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, ठीक है। सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, जहाँ पे सिग्मा हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार होता है मीन, ठीक है। और CV क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, वेरिएबिलिटी उतनी ही कम होगी। अच्छा, किसी भी संख्या की वेरिएबिलिटी कम होगी मतलब हमारा जो ऑब्जर्वेशंस होंगे वो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, ठीक है, x1 x2 x3 अप टू xn, n ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, ठीक है। तो मीन क्या होगा, मान लीजिए इनका मीन को अगर हम लोग x बार से दिखाते हैं, मीडियन को कैपिटल X से, और मोड को कैपिटल X M से, मीन डेविएशन को MD से, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, मीन डेविएशन के फार्मूले में, अच्छा हम इसको XM दिखा देना, नहीं, मीन डेविएशन हमने निकाला था किसके अबाउट, मीन के अबाउट, मीडियन के अबाउट, मोड के अबाउट नहीं निकालते हैं। तो मीन के अबाउट मान लीजिए होगा तो यहाँ एक्स बार दिखाएंगे उसको, और मीडियन के अबाउट निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है, एक्स, ठीक है। बाकी ये तो XM से दिखाएंगे इसको, ये तो ठीक है। इसको हम लोग दिखाते हैं मीडियन, मान लीजिए मीडियन को यहाँ पे हम लोग
सॉरी एक्स से, ठीक है ये चीज़। बाकी इस टेबल को देखिएगा। अच्छा मान लीजिए हम लोग इसको क्या क्या हुआ, एन ऑब्जर्वेशन है, उसके मीन को एक्स बार से, मीडियन को कैपिटल एक्स से, मोड को कैपिटल एक्स एम से, और मीन डेविएशन को एम डी से, और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से दिखाते हैं। तो क्या होगा अगर मान लीजिए हर एक नंबर में, हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग अगर एक संख्या को जोड़ दे रहा है, कोई एक नंबर जोड़ दे रहा है बी, अगर एक नंबर जोड़ रहे हैं बी, तो हमारा सब संख्या क्या होगा, उस पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज कर जाएगा, मतलब x1 प्लस वी, x2 प्लस वी, डॉट 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 अप टू xn प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा मीन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मीन शुरुआती में आपका क्या था, x बार था जब ये ऑब्जर्वेशन ऐसे थे, तो आप अगर b जोड़ लेते हैं हर एक संख्या में, हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो हमारा जो मीन होता है ना, उसमें भी हमारा सिंपल b जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब इन नंबर्स का जो मीन x बार था, हर एक नंबर में b जोड़ने पर हमारा मीन में भी b जुट जाएगा। मीन निकालेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से मीडियन में भी b जुट जाएगा, मोड में भी b जुट जाएगा, ठीक है। अच्छा मीन डेविएशन अबाउट मीन, देखिएगा जोड़ने पे ना, यहाँ पे कुछ सम करने पे, कोई नंबर सम करने पे इन तीनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्या क्या, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन तीनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशंस में किसी एक नंबर ए से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, कोई एक नंबर ए है मान लीजिए, उस नंबर से आप हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो क्या होगा, उसका फ़र्क क्या पड़ेगा मीन पे। अगर इस नंबर्स का हम लोग मीन निकालेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए शुरू में x1 x2 x3 xn का हमारा क्या था, मीन x बार था, तो ax1 ax2 डॉट डॉट मतलब axn, इसका मीन जो होगा हमारा a इंटू एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। a इंटू यहाँ पे x बार होना चाहिए था, x बार हो जाएगा। बाकी मीडियन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सिंपली a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी मोड में भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेंजेस यहाँ से होंगी, देखिएगा मीन डेविएशन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मीन डेविएशन में मॉड a, मैग्नीट्यूड ऑफ a, अगर a आपका निगेटिव होता है तभी उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि मीन डेविएशन कभी निगेटिव नहीं होता है, हम बता चुके हैं, पॉजिटिव ही होगा। अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो निगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पे a निगेटिव होगा बिना, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो हमको मिल जाएगा मीन डेविएशन। और यहाँ पे वेरिएंस निकालना होगा अगर इन नंबर्स का, और हमको इन नंबर्स का पता है, मान लीजिए x1 x2 x3 डॉट डॉट अप टू xn, इसका पता है वेरिएंस की सिग्मा स्क्वायर है मान चलिए। तो अगर हर एक नंबर में a मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, उसके बाद हमारा वेरिएंस क्या होगा ये पूछा है, तो क्या करेंगे, a मॉड ऑफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो मॉड होगा ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा ही हमेशा, a स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर निगेटिव होता नहीं है। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a से क्या करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा में। अगर ax1 प्लस वी, मान लीजिए अब इसमें a से मल्टीप्लाई भी कर रहा है उन नंबर्स में, और सारे में b जोड़ दे रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है मीन पे, मीन में ax बार प्लस b हो जाएगा। मतलब मीन में सेम तरीके से, जहाँ आप ऑब्जर्वेशन में जिस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, उसी तरीके से मीन में हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देंगे और b को सम कर देंगे, और सेम फंडा हम लोग करेंगे मीडियन में भी, मोड में भी। बस यहाँ पे देखिएगा सम करने पे हमारा मीडियन, वेरिएंस, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ अगर हम लोग, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा सिंपली मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लाई हो रहा था, किससे किससे, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में मॉड ऑफ a से होगा, और वेरिएंस में मॉड ऑफ a स्क्वायर से होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देखिए यहाँ पे a इंटू x1 है ना, तो x हर एक ऑब्जर्वेशन में a से तो मल्टीप्लाई हुआ ही है, b जुड़ा है, तो b जुड़ा है जिसके वजह से हमारा फ़र्क पड़ेगा किस पे, मीन पे फ़र्क पड़ेगा, मीडियन पे फ़र्क पड़ेगा, मोड पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से हमारा क्या बोल सकते हैं, मीन डेविएशन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्लस की वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हमारा मल्टीप्लाई जो हुआ है a से उसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा, और हम लोग मीन डेविएशन में मॉड ऑफ a से, स्टैंडर्ड डेविएशन में मॉड ऑफ a से, और वेरिएंस में मॉड ऑफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं ना, फार्मूला लर्न कर लेते हैं, तो पक्का है कि आप लोग क्वेश्चन कर जाएंगे प्रीवियस ईयर को वो भी, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।